तो आ गए सब लोग। वेलकम दोस्तों, तक्षशिला एकेडमी तुम सभी का स्वागत करती है। तो आज हम फिग्मा सीखने वाले और इस लेवल पे सीखने वाले कि हाँ, आगे जाके वेब डिजाइन में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बड़े बड़े लोग कह गए हैं बेटा काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं। देखो, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे फिग्मा के ट्यूटोरियल है और मैंने भी उनको फॉलो किया है, और ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद भी मुझे अच्छे डिजाइन बनाने नहीं आते थे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि अच्छी डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें सब कुछ आना जरूरी नहीं है, बल्कि जो कुछ आता है वो अच्छे से आना जरूरी है। मैं एक चीज दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि तक्षशिला एकेडमी की ये सीरीज तुम्हें एक काबिल डिजाइनर बनाएगी। तो आज मैं तुम्हें फिग्मा का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। उसमें ना ज्यादा कुछ नहीं, पर तुम इतना तो सीख जाओगे कि भाई कौन सी भी डिजाइन सामने आने दो, तुम डरने तो नहीं वाले, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हाँ, ये टूल यूज करने से ये चीजें बनती है, और तुम्हें फिग्मा के इंटरफेस से डर भी नहीं लगने वाला। तो चलो, अभी मैंने अपना फिग्मा ओपन किया है। वैसे तो मेरे पास फिग्मा की ऐप है, तुम गूगल पे जाके figma.com सर्च करके वहां से तुम इस इंटरफेस पे आ सकते हो, और बाकी का आगे वाला सब कुछ काम सेम ही है। अभी देखो, इस इंटरफेस को देखने के बाद ना तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, टीम वाला है, कम्युनिटी वाला है, डिजाइन वाला है, डेवलपमेंट मोड वाला है, और तुम्हें स्टार्टिंग में एक ही चीज यूज होने वाली है, वो भी क्रिएट न्यू डिजाइन। और उस पे क्लिक करने के बाद तुम मेन इंटरफेस पे आने वाले हो। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डिजाइन बनाते हैं। तो मैं ना तुम्हें अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ हर एक चीज का, कि कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी चीजें कैसी करती है, और कौन सी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है और कौन सी नहीं होती। क्योंकि मेरे हिसाब से जो चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती उन पे ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके लिए टाइम खर्च करो। देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे टूल बार है, और इस टूल बार का इस्तेमाल एक्चुअल में हम वेब डिजाइन करते समय करते हैं। वैसे तो सभी टूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता, पर कोई कोई ऐसे टूल्स है उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और रैपिडली भी होता है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेम से। फ्रेम एक ऐसी चीज है जिसके बिना तुम यूआई डिजाइन की शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो फ्रेम ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर नीचे फ्रेम वाला ऑप्शन मिलेगा, या फिर तुम्हारे कीबोर्ड पे F प्रेस करो तो फिर फ्रेम ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और जैसे ही फ्रेम ऑप्शन ऑन होगा, यहाँ पर राइट साइड पे देखो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि तुम्हें कौन से इंटरफेस पे डिजाइन करनी है, आईफोन पे, टैब पे, डेस्कटॉप पे, या फिर तुम्हारा अलग कोई कस्टमाइज इंटरफेस तैयार करना है। अभी देखो, फ्रेम को तुम ऐसे समझ सकते हो कि देखो, अभी आईफोन है, आईफोन के अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग डिजाइन होती है, और अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें अलग अलग फ्रेम की जरूरत है। और ऐसे ही फिग्मा तुम्हें कुछ प्री डिफाइंड फ्रेम्स देता है, अपने हिसाब से कौन सा भी फ्रेम चूज करो और डिजाइन बनाने के लिए चालू कर दो। वैसे तो फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्लाइंट और कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है, और सीखने के लिए और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए डेस्कटॉप वाली फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो, यहाँ पर डेस्कटॉप वाला फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। अभी देखो, फिग्मा में कौन सा भी पेज होने दो, उसे जूम इन और जूम आउट करने के लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करो, और माउस का जो रोलर है उसे आगे पीछे करने से जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। अभी ये हो गई एक चीज। अभी मैं तुम्हें ना एक हैंड टूल के बारे में बताता हूँ, जिसकी मदद से ना तुम अपने पेज को कहीं पर भी उठा के रख सकते हो, और जिसे सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें कीबोर्ड पे H दबाना पड़ेगा, या फिर एक इससे भी ज्यादा अच्छा सा शॉर्टकट बताता हूँ, तुम स्पेस बार दबा के रखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा हैंड टूल, और जैसे स्पेस बार छोड़ोगे वैसे डीसिलेक्ट हो जाएगा, और इससे काम थोड़े स्पीड में भी होते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम सीखने वाले शेप्स के बारे में। फिग्मा में जैसे फ्रेम्स मिलते हैं ना, वैसे कुछ कुछ शेप्स भी प्री डिफाइंड मिलते हैं, और इन शेप्स का इस्तेमाल ना तुम अपने वेबसाइट में या फिर अपने डिजाइन में कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मैंने जैसे रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है, वैसे ही डिजाइन पैनल में कुछ कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अब देखो, इतने ज्यादा ऑप्शन आने के बाद तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, इनका छोटा मोटा यूज होता है, वो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा। और ज्यादा कुछ नहीं, इसके मदद से ना तुम अपने कंपोनेंट को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, और उसके अंदर का कलर चेंज कर सकते हो, उसको बॉर्डर दे सकते हो। ऐसे छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े काम है ये कर सकते हो तुम। अब देखो, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, तो अपने हिसाब से कौन सा भी शेप चूज कर सकते हो, और वो शेप चूज होने के बाद तो अपने हिसाब से उसे ड्रैग करके छोटा या बड़ा बना सकते हो। अब देखो, ये फिग्मा में तुम्हें अलग अलग शेप्स मिलते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एलिप्स। तो चलो दोस्तों, फिग्मा में ना कौन से भी कंपोनेंट के अंदर इमेज कैसे प्लेस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली जिस कंपोनेंट के अंदर तुम्हें इमेज प्लेस करनी है उसको पहले सिलेक्ट करो। अभी देखो, यहाँ पर तुम्हें शेप्स के ऑप्शन में जाना है, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है इमेज, उस पर क्लिक करना है, और जो भी इमेज तुम्हें पसंद आए उस पर क्लिक करो, और जहां पर भी तुम्हें रखनी है उस कंपोनेंट पे जाके नॉर्मली रख दो।
तो फिर तुम्हारी इमेज वहां पर आ जाएगी। अभी देखो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक टूल है जिसका नाम है टेक्स्ट टूल, क्योंकि वेबसाइट में जितने भी टेक्स्ट दिखते हैं उसको डिजाइन करने के लिए तुम्हें बेसिकली ये टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी देखो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करो और जहां पर भी तुम्हें टेक्स्ट चाहिए अपने वेबसाइट पे वहां पर जाके क्लिक करो और वहां पे जो भी तुम्हें पसंद आए वो वाला टेक्स्ट डाल दो। अभी देखो राइट साइड में ना ये डिजाइन वाला पैनल दिख रहा है, उसके मदद से तुम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो और उसको शैडो दे सकते हो। अब बेसिकली अपने हिसाब से तुम उसके साथ खेल सकते हो। अभी देखो दोस्तों, मैं तुम्हें फिग्मा में ना एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ। कौन से भी कंपोनेंट पे तुम सिलेक्ट करोगे ना तो तुम्हें एक दो ऐसे व्हाइट डॉट्स दिखने को मिलेंगे और उन डॉट्स को पकड़ के ना तुम आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे ना तो तुम्हें उस शेप के अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। मतलब एक शेप के तुम अलग अलग शेप्स बना सकते हो। और हाँ, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज का कहाँ पर कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो। अभी तुम बिगनर हो तो जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है अभी उसको पहले जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अभी देखो जो भी चीजें अभी तक मैंने बताई है ये एकदम बेसिक चीज है, ये तो तुम्हें आनी ही चाहिए। अभी देखो आगे जाके हम लोग डायरेक्ट ही सेकेंड वीडियो से प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मतलब छोटे मोटे कंपोनेंट्स या फिर छोटे मोटे लॉगिन पेज, डेस्कटॉप पेज, ऐसे छोटे मोटे पेजेस बनाते रहेंगे। अभी देखो तक्षशिला एकेडमी के हिसाब से तुम्हें जो भी छोटी मोटी चीजें सीखना जरूरी है वो तो तुम सीख चुके हो। अभी डायरेक्ट काम की बात करते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट स्टेज ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एक तो बेसिक स्टेज या फिर एडवांस स्टेज। अभी देखो ये वीडियो इतने तक ही रखते हैं और अगले वीडियो में डायरेक्ट काम की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।